नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर न्यूज़। अंकल, आपका शुभ नाम? हमारा नाम अब्दुल हलीम खान। मैं किसी पार्टी से गिला नहीं है, आदमी सही होना चाहिए। पार्टी कोई भी अच्छी नहीं, पार्टी आदमी अच्छा है तो आप अच्छे हैं तो आपसे हम बात कर सकते हैं ना जी, बराबर। वो दिल्ली चले जाएंगे, हम क्या बात करें उनसे। अंकल, आपके आरएसएस का कुछ किस्सा बताइए ना, जैसा आपने अभी बताया। आरएस का ये हमारे फ्रेंड सर्कल आरएस में बहुत हैंगे। हम यहाँ के नहीं, हम बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, जहाँ के वाजपेयी थे। वाजपेयी आदमी वेरी गुड, उससे अच्छा कोई आदमी नहीं मिलेगा। वो आरएस में ज़रूर था मगर उसको किसी की वो नहीं था, साफ सुथरा आदमी था। बुंदेला है वो, बुंदेला। और मैं भी बुंदेल ही के हैं, झांसी के रहने वाले हैं पूरी। ऐसा समझी बात को, ऐसा समझी बात को। तो हमें किसी से गिला नहीं है ना, मैं शेर सुना गिला नहीं कहा। हमें आदमी क्या फेवरेट तो बनाएंगे। क्यों? गद्दी पे पहुंचने के बाद कोई आदमी काम नहीं करता, कोई नहीं करता। हमारा कोई काम नहीं होगा, काम उसका होगा जो उनके लिंक में होगा। तो 20 तारीख को चुनाव होंगे अंकल, आप किसको वोट करेंगे फिर? अब हम इसको सिटीजन करेंगे। वैसे हमारे सामने कोई ऑप्शन तो आई नहीं, मोदी के साथ कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसके बाद देखेंगे आदमी कौन खड़ा है, अभी हमने आदमी को सब देखा नहीं है। कल एक बैंड रहना, वो बेचारे निकल के जा रहे थे तो वो देख लिया तुमने, राजेंद्र बेचारे। तो उनके बारे में भी हमें मालूमात है। किसी मगर पार्टी में आ गए वो भी आधी शिवसेना आधी शिवसेना और होगी। शिवसेना वो भी थे, पहले वो शिवसेना में थे तो अच्छे थे, अब शिवसेना के दूसरी सेना में आए तो ख़राब हो गए। पहले हम बताओ ना पहले बात को, अब हम गलत बोले तो बताओ मैंने। तो हम अब आदमी का विचार करेंगे, अभी हम नहीं बोलते। हम बता दिए कि आदमी को वोट देंगे, पार्टी कोई हो हमें मतलब नहीं है। आदमी सही है, जो आदमी लिखे से आए उसे मिला जाए, उससे कॉन्टेक्ट हुआ तो उस आदमी को वोट हमारा जाएगा। मोदी जी ही फिर भी एक बार के लिए अभी काबिल है, तो मोदी जी को ही क्यों आप वोट करेंगे? मोदी का कुछ भी नहीं है। मोदी क्या है, एक स्थिरता है, एक स्तंभ है। मोदी एक स्तंभ हैगा। स्तंभ इसलिए है, जो लोग मोदी को चला रहे हैं वो जानते हैं कि मोदी ही कुछ बात कह सकता है और कर सकता है। बाकी किसी को हम लेके आएंगे तो वो हमारी बात को नहीं कर पाएगा। इसलिए मोदी को ही वो लोग अफोर्ड कर रहे हैं। हाई समझी बात को कि दूसरे आदमी आया, बहुत नेता आए, हम देखते इससे आए, बोलते कुछ गधे, मगर वो बोलता है तो बोलता है। अभी तक उसने किसी को ऐसा बात नहीं किया। बीच वाले काम कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, मगर मोदी का कोई काम ऐसा नहीं आया जिससे हम उसको पकड़े। क्या आप राहुल गांधी जी के काम से खुश नहीं है? गांधी जी भी हैं, मगर राहुल गांधी जी की सुनो मेरी बात को। राहुल गांधी जी अच्छा आदमी है, अपना भविष्य ही है, मगर राहुल गांधी ने एक ही बात कम किया है कि जो अगर तुम हार गए थे तो हार की कमियां देखते हैं कि हम क्यों हारे। पद से इस्तीफा देने कोई मतलब नहीं है। जितनी पार्टियां जो उसके नेता जो बाहर गए हैं वो इसी कारण बाहर गए हैं, इसी कारण बाहर गए। राजीव गांधी तुम्हारे ये कोई वो नहीं, खराब नहीं है, अच्छा है, मगर उसका बर्चब इससे नहीं हो पा रहा है कि लोग बोलते हैं मगर करते नहीं हैं। मोदी जी, तुम्हारे कुल्ला में हमने उर्दू में साइन किए थे। उर्दू कहते उर्दू कोई भाषा नहीं है, हमने उर्दू में साइन मांगो करेंगे तो हमने उर्दू में साइन किए थे प्रधानमंत्री बने 2014 में। जी है समझिए। तो हमें किसी पार्टी से गिला नहीं है। आप किसको वोट देना चाहेंगे, नरेश मस्के जी को या राजन विचारे जी? नरेश मस्के जी को। नरेश मस्के। आप सेंट्रल में जो पार्टी है आपका, उस पर थोड़ा ओपिनियन क्या है, कुछ बता सकते हैं? सेंट्रल में जो हमारे पार्टी है अभी, उसका तो काम जो है हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आई लाइक डेट। अभी जितने राज्य में इलेक्शन हुआ उससे भी हम लोग इलेक्शन कमीशन में भी जो है उसने वोट का परसेंटेज में दिखाया जा रहा, परसेंटेज में कभी बढ़ रहा कभी और डे बाई डे बढ़ रहा, जिसका रिज़ल्ट प्रॉपर तरीके से वहाँ पे नहीं शो हो रहा। और यहाँ पे जैसे हम लोग सेंट्रल में बनाना चाहते हैं, इंडियन गठबंधन को हम लोग सेंट्रल में लाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि अभी जो हम लोग 10 साल से जो सरकार सेंट्रल में देख रहे हैं उसका एक्टिविटी और उसका काम से हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो आने वाला समय में इंशाल्लाह हम लोग सेंट्रल में इंडिया गठबंधन को बनाना चाहते हैं, जिससे हम लोग आगे का यूथ लेकर एजुकेशन में सिस्टम में बदलाव करना चाहते हैं, और जितने बेरोजगारी है उस पर हम लोग काम करना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग ही वोट देना चाहते हैं। आपको कुल मिला के सेंट्रल की गवर्नमेंट से क्या बदलाव चाहते हैं? सेंट्रल का गवर्नमेंट से बदलाव ये चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से वो लोग काम नहीं कर रहे। अब स्टेट वाइज ले लीजिए, कोई भी राज्य को जो फ्रीडम हो के काम करना चाहती है उसको काम करने देते नहीं है। मेन मोटिव यही है।
आप वोट देते हैं? जी बिल्कुल मैं देता हूँ, मैं 20 तारीख को वोट भी दूंगा। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अक्षय। 20 तारीख को चुनाव होने वाले, तो आप किसको वोट देंगे, राजन विचारे जी को या नरेश मस्के को? देखिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इस समय में अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी का पलड़ा काफ़ी भारी रहा है और करीबन जो हिसाब से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि रोड्स ही बना रहे हैं, ड्रेनेज वगैरह बना रहे हैं, जो बारिश में जो पानी जमा होता है उसके लिए भी ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी कुछ कर रहे हैं और मेडिकल वगैरह में भी कुछ कर रहे हैं और आगे एजुकेशन में भी करना चाहिए उनको। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन और भी पार्टी से जो आने चाहती है इस क्षेत्र में काम करने के लिए आगे, ऐसा नहीं कि वन साइड बीजेपी जीतेगी, लेकिन बाकी पार्टीज और बाकी जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं हर एक को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप किसी इंडिविजुअल को पकड़ के चले। तो मेरे हिसाब से भाजपा का चांस थोड़ा ज़्यादा है इस बार। आप बीजेपी को ही क्यों वोट देंगे? बीजेपी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि मेजर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं कि मेन रोड पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, गली वगैरह में भी काम हो रहा है जहाँ पे काम नहीं पहुँच पाता है, या जो स्लम एरिया वगैरह है वहाँ पे जो उनके जो नगर सेवक है या शाखा प्रमुख है या जो एमएलए है जो बीजेपी से नहीं चुन के आए हैं वो काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं और उस क्षेत्र में काम करने के लिए, और वो हमें दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है, लाइव आंखों से दिख रहा है, जो पब्लिक रह रही है वो तकलीफों से दूर रह रही है। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार बीजेपी की तरफ थोड़ा जाना चाहिए। और आप राहुल गांधी को क्यों वोट नहीं देंगे? तो कांग्रेस का सर ऐसा है कि उन्होंने कई साल से काम करते आ रहे हैं, करीबन 50 साल 40 साल या 45 साल से काम करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, ब्रिज बना है, रोड बना है, डेवलपिंग के मुद्दे में वो भी पहले आगे रहे हैं, लेकिन ये जो 2 या 3 लोकसभा में आप देखोगे तो बीजेपी का हर क्षेत्र में मेजर एक्टिविटी में उनका काम काफ़ी आगे रहा है, उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे बहुमत से जीत रहे हैं। तो कांग्रेस थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को वोट नहीं करेंगे, इंडिविजुअल बहुत बेकार चीज़ है, आप हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को देखिए, चाहे वो कौन सी भी पार्टी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भाजपा का थोड़ा पलटा काफ़ी भारी रहेगा इस लोकसभा